कहते हैं कि गुरु की आज्ञा सिर माथे पर, और ये तो सतगुरु हमारी सदगति करने वाला परम पिता परमात्मा है। तो हम ये देखें कि परमात्मा के साथ इस जीवन में हमने कहाँ तक सच्चा संबंध रखा है, और यदि हम वो सच्चा संबंध रखते जाते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार हम बनते जाते हैं, तो हमें सर्व प्रकार से परमात्मा के द्वारा प्राप्ति होती जाती है। और फिर मनुष्यों के साथ ट्रांसपेरेंट होकर के रहना, सच्चा होकर के रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब अंदर कुछ गमसान है तो हम छिपाने की कोशिश करते, अंदर स्वच्छता है तो फिर क्या हम छिपाएं? वी कैन बी ट्रांसपेरेंट। ऑनेस्टी में कई बार क्या होता है कि आप बहुत स्ट्रांगली नहीं कह पाते चीज़ों को, जो मुझे गलत दिख रहा है, बिकॉज यू फील दैट द पर्सन कैन गेट हर्ट। अनुभव ये कहता कि यदि हमने किसी के साथ संबंध सुंदर बना करके रखा है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का बना करके रखा है, तो जिस समय वो गलती करता उस समय तो वातावरण ऐसे होता गर्म जो आप कुछ भी कह नहीं सकते। परंतु यदि संबंध हमारा पहले से ही अच्छा बना हुआ है तो आप बाद में प्राइवेटली उसको ज़रूर ये बात कह सकते कि ये बात ठीक नहीं थी। यदि हमने पहले से ही संबंध ठीक नहीं रखा है तो मैंने उन्हों को कुछ कह दिया तो वो उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो आपकी दृष्टि ही ऐसे है, क्योंकि मेरे से कोई उन्हों का नाता ही नहीं रहा है रिस्पेक्ट का, तो वो ज़रूर समझेंगे कि ये तो पता नहीं कहाँ से बातें कर रहे हैं। यही तो दीदी मैं कहना चाहती हूँ कि आधे से ज़्यादा के 90% आज के संबंध जो हैं वो अंदर कुछ बाहर कुछ है। और क्लोज मदर डॉटर के या मदर चाइल्ड के रिलेशनशिप को भी अगर हम फादर चाइल्ड के रिलेशनशिप को भी देखते हैं तो मैं क्लोजेस्ट की बात कर रही हूँ कि मैं सोचती कुछ हूँ कि इसमें ये गलतियाँ, लेकिन अब मैं करूँ क्या? भाई संबंध तो निभाना ही है ना, तो ये करना ही है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो चलो चलते जाते हैं, चलो ये छोड़ दो, भूल जाओ, आगे देखेंगे अभी। तो ये तो ऑनेस्ट तो मैं नहीं रही, पर मैं फिर करूँ क्या? व्हाट शुड बी माय कोर्स ऑफ एक्शन? अपने अंदर के पूरे थॉट प्रोसेस को उनके प्रति कौन सी भावना और शुभकामना रख के मैं, क्योंकि कई बार हम नहीं कर पाते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस गलत दे रहे होते हैं। आपने कई बातें बहुत अच्छी बताई, तो मैं कुछ बातें उठाती हूँ। फर्स्ट स्टेप, पहले तो मैं औरों के ऊपर उंगली देती हूँ। महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, एक उंगली यहाँ, तीन उंगली यहाँ। तो पहले तो मैं अपने आप को देखूं, मैं उसके लिए कहती हूँ कि ये गलती। ओके, पहले मैं अपने आप को देख करके परमात्मा की मदद से, साइलेंस की शक्ति से अपने में वो परिवर्तन लाती रहूं। फिर सचमुच मैं उन्हों के प्रति शुभ भावना रख सकती। जब तक मेरे अंदर कचरा है, औरों के प्रति में शुभ भावना क्या रख सकती? इट्स मिक्सचर। परंतु क्लीन है तो फिर मैं उन्हों के प्रति गुड वाइब्रेशंस सचमुच दे सकती, और संबंध को मैं अच्छा बना करके रख सकती। और परमात्मा की याद के द्वारा भी मैं उन्हों को परमात्मा का भी लाइट और माइट उन्हों को दे सकती, ताकि उन्हों को भी कुछ रियलाइजेशन हो। शायद बोलने की भी ज़रूरत भी ना हो, शायद वो माने भी नहीं यदि मैं बोलूं, परंतु गुड वाइब्रेशन से उन्हों के अंदर भी वो रियलाइजेशन आ सकता। परंतु मेन बात है पहले मैं अपने आप को देखूं कि मुझे क्या करना है। और यही हम मेजर मिस्टेक ये कर रहे होते हैं, हम इतने पेन में होते हैं कि उन्होंने मुझे इतना दुख दिया है कि मैं अपने अंदर तो जाके देखने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में कि भाई मैंने कुछ गलत किया होगा। बिकॉज इतने रिजिड भी हम हो जाते हैं अपने आप से भी कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, उन्होंने ही किया, उन्होंने ही बार बार मुझे इतना दुख दिया है, उसके बावजूद भी मैं निभा रही हूँ या मैं निभा रहा हूँ। तो यहाँ ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, इसको कहीं ना कहीं सर्कल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये भारत के अंदर ये मान्यता होती कि आत्मा एक्टर है और ये शरीर कॉस्ट्यूम है, और इस ड्रामा के अंदर हम खेल में पार्ट बजा रहे हैं। तो हम खेल में पार्ट तो बजा रहे हैं, परंतु साथ साथ हमको साक्षी होकर के देखना भी होता है कि जो पार्ट में बजा रही हूँ वो किस प्रकार से हैं। यदि मैं स्टेज पर हूँ सारा टाइम तो जहाँ मैं खड़ी हूँ मैं वहाँ ही देख सकती,
यदि मैं स्टेज से अलग होकर के, ऑब्जर्वर होकर के सारा स्टेज को देखती हूँ तो मुझे कुछ सीन नज़र आती। तो आत्म स्थिति में हम थोड़ा न्यारा होकर के देखें, उन्होंने किया है ये तो चलो ठीक है, उन्होंने वास्तव मैं में बार बार किया कह ही है, रही हूँ कि किया हाँ, है किया है। परंतु मैं फिर अपने आप को भी देख सकती कि मैंने क्या किया, जिस कारण से वो एक्शन रिएक्शन का हिसाब किताब चलता रहा। क्योंकि एक ही बात नहीं होती, चलो एक बारी उन्होंने किया, परंतु मैंने जो रिएक्ट किया उसका फिर पिंग पोंग चलता रहता और हिसाब किताब और जकड़ता जाता। तो ये साक्षी होकर के देखना ये बहुत आवश्यक होता। तो उसमें इमोशनल इंटेंगलमेंट नहीं होती। फिर हम अपने भी इमोशंस को देख सकते और अपने इमोशंस को क्लीन करके फिर हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कर सकते। तो उसमें फिर हम अपने ऊपर काम कैसे करें, क्योंकि काम हम अपने ऊपर ही कर सकते हैं, बाकी सब पे काम करना हमारे लिए संभव नहीं है। वो तो वही हमारी वाइब्रेशंस अगर वहाँ तक पहुँच के कर पाएंगे तो इसमें ही आती है अपने से सच्चा बनना, अपने आप को देखना। परमात्मा के सामने हम खुद अपने आप को रख कर के देखें कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। न सिर्फ साक्षी होकर के देखना, परंतु परमात्मा को सामने रख कर के अपने आप को देखना। तो फिर हमारे रिस्पॉन्सेस में कुछ फ़र्क आ सकता। और कहीं ना कहीं वो विजडम हमें मिलनी शुरू हो जाएगी शायद। तो दीदी आज आप हमारे साथ हैं और हम ये चाहेंगे कि ये जो आपने आज बात कही कि जब हम अपने गुणों को देख रहे हैं तो बुद्धि हमारे को बहुत बार जस्टिफाई करती है कि ये सही था, हमने ये इसको हमने क्या किया। जो अलबेलापन आप कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को वो देते जाते हैं, लिवरेज देते जाते हैं हर चीज़ के लिए। लेकिन परमात्मा का आईना अगर हमारे सामने होगा, वो पैरामीटर होगा, तो देन विल नो कि हम किस उस पर हैं। ऐसे में जो मेडिटेशन या योग का जो माध्यम है वो हमारी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि तभी हम परमात्मा का साथ भी ले पाएंगे। तो आज हम वो थोड़ा सा अनुभव आपके साथ करना चाहेंगे कि जब हम अपने गुणों को उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं या नहीं। जी, शरीर को शांति से बिठाकर, बुद्धि को एकाग्र करके, मन को शांत करके इसी निश्चय से बैठते हैं कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य शक्ति, सत, चित, आनंद स्वरूप। यही मेरा आदि स्वरूप है। इस सत्यता को जानकर कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ सहज हमारा संबंध जुट जाता। परम पिता, परम आत्मा, परम माता, मात पिता, ऊंची ते ऊंचा, निराकार ज्योति स्वरूप, परम आत्मा, गुणों का सागर। परमात्मा के गुणों को देखकर, सागर के बेहद के स्वरूप को देखकर हम खुद को देखते कि आत्मा के अंदर कहाँ तक शांति, प्रेम, सत्यता आई है। माता के रूप में परमात्मा हमें स्वच्छ बनाते, प्यार के सागर की लहरों द्वारा जो कुछ पूर्व का कचरा इकट्ठा हुआ है, आत्मा को साफ करते। सत्य बात आत्मा को झूठ से किनारा करके, असत्यता को दूर करके सत्य स्वरूप बनाते। सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं आत्मा हूं। इसी स्थिति में मन और बुद्धि को एकाग्र रखकर
इसी सृष्टि मंच पर अपना पाठ बजा दें। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अब अगर आईना परमात्मा है तो जब हमने अपनी गुणों को देखा तो हम बहुत नीचे थे, और ऐसे में जो एक फिर डर हो जाता है कि उफ, हम तो अभी वहाँ तक कहीं नहीं पहुँच पाए। तो ऐसे में पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे उसकी शक्ति लेकर उस पर काम करते जाना है और फिर पैरामीटर जो है उसके ऊपर तक पहुँचने का प्रयास करना। माँ बाप कभी भी बच्चों को ना उम्मीद नहीं देखनी चाहते। वो बच्चों के अंदर ऐसे उम्मीद रखती हैं और ऐसे उम्मीद की शक्ति देते जो बच्चा बिल्कुल उनके कंधों पर आ जाए। बच्चा छोटा होता परंतु बाप और ही बच्चे को कंधे पर रख करके अपने से ऊंचा बना लेते। तो परमात्मा भी हमारे में ऐसे उम्मीद रखते और ऐसे शक्ति देते जो हम बहुत श्रेष्ठ बन सकते। बहुत ही सुंदर एस्पेक्ट। और यहाँ हमारी ऑनेस्टी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ऐसे में परमात्मा हमें थपथपाएंगे भी, क्योंकि कम से कम हम ऑनेस्ट तो है, हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। थैंक यू सो मच जयंती बहन आज की इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच एक बार आईना देखना तो बहुत ज़रूरी है। और आईना अगर परमात्मा है, अगर उनके वो सारे गुण वो हमारे लिए पैरामीटर बनते हैं, ये ऑनेस्टी की पराकाष्ठा है। यहाँ अगर उसे हम अपना मकसद मानकर, उसे ध्येय मानकर, उसे उद्देश्य मानकर, उसे अपना पैरामीटर रखते हैं, तब अपने आप को क्लियरली हम देखते हैं उस आईने में कि हमारा अक्स क्या नज़र आ रहा है। हो सकता है थोड़ा भयावह हो सकता है थोड़ा डर लगे, लेकिन फिर उसी की शक्ति लेकर एक बार हमें पता तो चल जाए कि हम रियलिटी में खड़े कहाँ हैं। अभी तक बुद्धि से हम अपने आप को समझाते आ रहे थे, जस्टिफाई करते जा रहे थे हर चीज़ को। ये ऑनेस्टी की बुनियाद है। यहाँ से जब हम शुरू करेंगे तो सच्चाई पर ही वो सफ़र आगे बढ़ता जाएगा। और ऐसे में बाबा भी हर बार कहते हैं कि बच्चों के साथ हैं वो, अगर हम रास्ता सही रखते हैं तो फिर उनका साथ हमें मिल ही सकता है। सो ऑनेस्टी ना सिर्फ खुद से बल्कि फिर हमारे हर व्यवहार में भी, पूरे व्यवहार में भी आने लगेगी। और फिर ये बहुत बड़ा एहसास हमारे पास रहेगा कि ऑनेस्टी का गुण हमारे पास है तो एक ऐसी शक्ति जो कि बहुत पावरफुल है और परिवर्तन में हमें बहुत मदद कर सकती है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल जो आप जानना चाहते हैं? और जैसा कि दीदी हर बार कह रही हैं कि संघ का जो महत्व है वो भी बहुत है, तो संघ जो है हमें सेंटर्स पर ज़रूर मिलता है, ना सिर्फ राजयोग को समझने का बल्कि कंटिन्यूसली जो हम अपने जीवन में उसे उतारना चाहते हैं।